हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को दिवाली के श्रृंगार हम किस तरह से कर सकते हैं वो बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं और दिवाली पे हम बत्ती के श्रृंगार करेंगे वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम श्री ठाकुर जी को दिवाली है तो अभ्यंग तो करेंगे ही। तो अभ्यंग स्नान करने के बाद हम श्रृंगार करेंगे। ये जो आप स्नान के लिए जो मतलब वुडन का ये जो देख रहे हैं ना, वो मैंने अभी नया लिया है। तो सबसे पहले हम अत्तर समर्पित करेंगे, उसके बाद श्री ठाकुर जी को पधराएंगे। फिर से एक बार बता दूं कि अभ्यंग स्नान के लिए जो अभ्यंग पाउडर है वो मैं रेडी लेती हूँ, घर पे नहीं बनाती हूँ। कोई चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं, पर मुझे एग्जैक्ट वो जो रीत होती है वो पता नहीं है, इसीलिए मैं कुछ बता नहीं रही हूँ। पर इतना पता है कि चंदन, आंवला पाउडर और सुगंधी इस तरह से कुछ होता है। तो ये श्रृंगार की शॉप में सभी जगह मिलता है। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो वो पहचान ले, इसीलिए मैं बता रही हूँ। बाकी जो रेगुलर देख रहे हैं उसे तो पता ही है। तो अभ्यंग स्नान कराने के बाद हम श्री ठाकुर जी के श्रृंगार करेंगे। तो एक बात मैं आप लोगों को एक साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे पूछा कि ये हटरी क्यों आती है दिवाली पे, पर मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है। जितना मैं समझ पा रही हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम समझ पा रहे हैं पर हम बता नहीं, मतलब किसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ कि ये हटरी के दूसरे दिन अन्नकूट उत्सव होता है। तो श्री ठाकुर जी ये हाट मतलब ये शॉप, इंग्लिश में हम शॉप बताएंगे और व्रज भाषा में हटरी बोलते हैं। तो उसके अंदर सब कुछ ठाकुर जी लेके बैठे हैं और सभी व्रजवासियों को मेवा, मिठाई सब कुछ खुशी खुशी बांट रहे हैं। इसीलिए कीर्तन भी कुछ इसी तरह से आता है। मैं अपनी जो भी आवाज़ है उसमें आप लोगों को बताती हूँ कि दीप दान दे हटरी बैठे, दीप दान दे हटरी बैठे, नंद बाबा के साथ। तो इस तरह से हटरी के अलग अलग कीर्तन आते हैं। तो मुझे जो भी पता था वो मैं इस तरह से कुछ बता रही हूँ। और अभी आप जो ये श्रृंगार के वीडियो देख रहे हैं इसमें मैं पहले ये हार इस तरह से कि किसी को ये बाती के श्रृंगार ना करने हो और इजीली करना हो तो वो जो मैंने अभी दिखाया इस तरह से भी आप हीरा पन्ना मानिक के ये एक ही हार में सब कुछ आ जाएगा। इस तरह का भी बनवा के आप श्री ठाकुर जी को धर सकते हैं। और अभी हम ये लगाओ कि ये जो इसे बत्ती बोलते हैं, इससे हम श्री ठाकुर जी को 3 जोड़ी के श्रृंगार आते हैं, हीरा, पन्ना और मानिक। हीरा मतलब वाइट, पन्ना मतलब ग्रीन कलर के होते हैं और मानिक मतलब कि रेड कलर के होते हैं। ये श्रीहस्त के नीचे तकिया रख रही हूँ। ये माला मैंने मतलब कि ये हार जो मैं अभी धर रही हूँ वो मैंने पहले धरा, बाद में निकाल लिया। मुझे इससे दूसरा जो मेरे पास था वो ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया है। और इसके पहले का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें दिखाया कि आप हटरी घर पर इजीली किस तरह से बना सकते हैं, वो भी दिखाया था। अगर किसी को रेडी ना लेनी हो और घर पे भी कुछ बनाना हो तो आप घर पे भी इजीली कर सकते हैं। और एक बार बता दिया था और दूसरी बार भी बता रही हूँ कि कहीं कहीं कोई पूछता है कि इतने सारे श्रृंगार करते हैं तो श्री ठाकुर जी को श्रम होता है, मतलब कि कोई मुश्किल ही होती है। पर ऐसा नहीं है, ये ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत ही प्रिय है और ये जो लगाव होता है वो श्री यमुना जी के भाव से है, इसीलिए वो ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना कि ठाकुर जी को इतने सारे श्रृंगार गहने पहनाए तो कैसे रहेंगे। ये शीश फूल है मेरे पास जो है वो मैं दिखा रही हूँ, हीरा पन्ना मानिक के 2 है तो यही अच्छा लगा इसीलिए वही धर रही हूँ। ये गोकर्ण है, ये स्पेशली दिवाली के दिन आता ही है मस्तक के श्रृंगार में।
तो ये जो मोर पंख है उसके आगे एक छोटी सी ये चंद्रिका जैसा है और इसके आगे ये गोकर्ण में इस तरह से कुछ लगाने की ट्राई कर रही हूँ। आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ लेना, इसीलिए अच्छे से रह पाए। और जो मैं हर बार बताती हूँ वो बता दूँ कि अगर कोई भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं श्रृंगार के वीडियो बता रही हूँ, तो सबके घर की रीत थोड़ी थोड़ी सी अलग होती है। अब हम श्री ठाकुर जी को गादी माला धरेंगे और आपके पास जो भी हो वो आप भाव से कीजिएगा। ये गादी माला इस तरह से सभी ना हो तो आप एक ही गादी माला, जिस तरह से मैंने आगे दिखाया ना कि ये एक ही हार में हीरा पन्ना माणिक का भाव हो गया, इसी तरह आप कर सकते हैं कि गादी माला भी एक हो, इसके अंदर ही हीरा पन्ना माणिक सभी आ जाए। इस तरह से भी आप बनवा सकते हो। और ये जो हटरी है जो मैंने अगली वीडियो में बनवाई थी वही। इस बार मैं बता नहीं रही हूँ कि इस में झारी जी, बंटा जी ये सब कुछ तो आएंगे ही। अगली वीडियो में दिखाया था कि ये सब कुछ आएगा। ये अभी वीडियो बनाने के लिए ये दिए करे हैं, बाकी आप जब श्री ठाकुर जी के सन्मुख करें तब वो मिट्टी के जो जिस तरह से वो कुल्हड़ में जो दिए हो करते हैं इसी तरह कीजिए। और ये रंगोली दिखा रही हूँ कि अगर आप कलर की रंगोली ना कर पाए तो इस तरह से बाज़ार में जो ये मिलता है मैं वही यूज़ करती हूँ। अगर आप वो कलर वाली कर पाए तो अच्छी बात है, अगर ना कर पाए तो कुछ करने का भाव हो तो आप इस तरह से भी रंगोली कर सकते हैं। तो अलग अलग मैं इस तरह से ले लेती हूँ रंगोली और डेली अलग अलग हम रखते हैं। देख लीजिए ये रंगोली मैंने इस तरह से रखी है, ये अलग अलग डिज़ाइनें ली है। और दिए भी मैंने बता दिया कि आप जो ओरिजिनल हम करते हैं वही लीजिए। और दिवाली में हम ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो फिर इस तरह से द्वार पे स्वस्तिक बनाएंगे, फिर ये तोरण लगाएंगे। वो ओरिजिनल आसापाल का लगाना है, अभी मैंने बनवाया नहीं है इसीलिए आप लोगों को इस तरह से दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।